So hello, how are you? I am physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from the chapter rotational motion and that is conical pendulum. तो देखो conical pendulum क्या होता है? तो ये नॉर्मल पेंडुलम ही होता है, बस नॉर्मल पेंडुलम क्या करता है, ये ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक है। पर जो आपका कोनिकल पेंडुलम है वो ऐसे ऑसिलेट करता है, मतलब ये क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ऐसे, मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और इसको कोनिकल पेंडुलम क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब ये रोटेट कर रहा है या फिर ये जब ऑसिलेट करता है तो क्या होता है, इसका जो शेप है वो एक कोन की तरह दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार देखो, तो इसका एक शेप क्या होता है, ये कोन की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। अब सपोज ये आपका पेंडुलम है और ये क्या कर रहा है, इसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये जो एंगल है वो थीटा बना रहा है सरफेस के साथ। अब यहाँ पे सिचुएशन कैसी बनी, लेकिन उससे पहले हमें एक और फोर्स की जरूरत है या फिर एक और फोर्स अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात की है आपका वेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स। तो वैसे ही और एक फोर्स होता है, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो होता है आपका टेंशन फोर्स। इस केस में जो नॉर्मल फोर्स एब्सेंट होता है, नॉर्मल फोर्स नहीं होता। तो एक फोर्स होता है टेंशन फोर्स। अब वो कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हमेशा याद रखो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सपोर्ट होती है, मतलब जहां भी सपोर्ट होगा, जहां पे उसका सपोर्ट होगा उस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, मतलब टुवर्ड्स द सपोर्ट, ठीक है। तो टेंशन फोर्स याद रखो हमेशा कहां पे होता है, तो टुवर्ड्स द सपोर्ट होता है, ठीक है। अब सिचुएशन कैसे बनी है देखो, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो श्योर आपको पता है फोर्स होगा, दैट इज वेट फोर्स। और वेट फोर्स मैंने बोला है पिछली वीडियोस में कि वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, मतलब देखो यार इसको बहुत एटीट्यूड होता है। तो अगर आपका सरफेस प्लेन हो, नॉर्मल हो, इंक्लाइन हो या फिर आपका ऑब्जेक्ट हवा में हो, जमीन पे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से ही चलता है, मतलब वो क्या करेगा, हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और जो टेंशन फोर्स है वो कहाँ पे देखो ठीक से, वो ऐसे है, मतलब ऐसे वो ना एक्स पे ना वाई पे है। तो मैंने पिछले वीडियोस में बात की थी इसके बारे में कि अगर कोई फोर्स ना आपका एक्स पे हो ना वाई पे हो, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, ये देखो टेंशन फोर्स ऐसे है, तो क्या करना पड़ता है हमें, तो उसके कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं। और कंपोनेंट कैसे बनते हैं, तो जहां पे भी थीटा होता है वहां पे बनता है उसका कॉस कंपोनेंट और उसका अपोजिट वाला बनता है साइन कंपोनेंट। अब आपको क्या करना है, बस थीटा को चेक करना है कि थीटा कहाँ पे है, थीटा कहां बन रहा है, ये बस चेक करना है। तो देखो मैथ्स क्या बताता है कि अगर ये थीटा है तो क्या होगा, ये भी थीटा होगा, और अगर थीटा ये बन रहा है तो इसके साथ बनेगा उसका कॉस कंपोनेंट, मतलब बनेगा ये p cos थीटा, और उसका अपोजिट वाला मतलब ये वाला बनेगा t sin थीटा। तो अब देखो जो आपका t cos थीटा है उसको मैनेज किया है mg ने, क्लियरली पता चल रहा है कि ये ऊपर वाला फोर्स है जिसको मैनेज किया है नीचे वाले फोर्स ने, मतलब t cos थीटा को मैनेज किया है mg ने। हम ये लिख सकते हैं कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg, बिकॉज ऊपर वाला होता है नीचे वाले के बराबर, यहाँ पे t cos थीटा होगा mg के बराबर। पर ये जो आपका t sin थीटा है, अब मैंने पिछले वीडियोस में एक फोर्स की बात की थी, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, the force which arises due to circular motion of object and which is always directed towards the center, मतलब जो सेंटर की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। और इस केस में जो सेंटर की तरफ है वो कौन सा फोर्स है, वो है आपका t sin थीटा, मतलब इस केस में t sin थीटा इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर द सेंट्रीपेटल फोर्स, क्योंकि t sin थीटा सेंटर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि t sin थीटा इज मैनेजिंग सेंट्रीपेटल फोर्स, देयरफॉर t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये इक्वेशन बनेगा आपका। और t cos थीटा इज इक्वल टू mg, ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे, जैसे मैंने कहा कि t sin थीटा में मैनेज किया आपका mv स्क्वायर बाय r को, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूं मैं। एंड t cos थीटा दैट इज ऊपर वाला फोर्स को मैनेज किया आपका नीचे वाले फोर्स में, दैट इज mg, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, मतलब t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg। सो t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। अब ये r क्या होगा, नीचे आएगा, मतलब कैसे होगा, तो
एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी। अब देखो यहां से ये टी और ये टी कैंसिल होगा, यहां से एम और एम कैंसिल होगा, तो टी टी कैंसिल, एम एम कैंसिल, तो बचा क्या? तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होगा आपका बी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर, एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बराबर होता है tan थीटा के, तो tan थीटा इज इक्वल होगा आपका बी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो उस कोनिकल पेंडुलम की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो आपको क्या करना है, बस बी स्क्वायर को सेपरेट करना है, तो बी स्क्वायर अगर सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे, आरजी को यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, तो यहाँ पे जो आरजी मल्टीप्लाई है, सॉरी यहाँ पे जो आरजी डिवाइड है वो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब आपके पास एक इक्वेशन आएगा दैट इज आरजी इनटू tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो क्या होगा, आरजी tan थीटा इज इक्वल टू वी, और v इज इक्वल टू आरजी tan थीटा। देखो हमें वेलोसिटी तो मिल गई, दैट इज अंडर रूट आरजी tan थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वेलोसिटी से ही उसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है। वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो ठीक से, ये पेंडुलम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, वो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2πr। मतलब ये यहां से अगर ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वो डिस्टेंस कितना होगा, तो होगा सर्कमफरेंस दैट इज 2πr। मतलब अगर मुझे वेलोसिटी से टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस क्या है, तो देखो ये यहां से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कंप्लीट सर्कल, और ये डिस्टेंस कितना होता है, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, तो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब अगर ये यहां से डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और वापस यहीं पे पहुंचेगा, और ये सर्कुलर मोशन है, तो डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, एंड दैट इज 2πr। सो डिस्टेंस होगा आपका 2πr, वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की है, तो देखो दैट इज t इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय rg tan थीटा, अंडर रूट rg tan थीटा। अब देखो हम क्या करते हैं, यहां से r कैलकुलेट करते हैं। r कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है ना इसे। अब इस ट्रायंगल में अगर हम sin थीटा को देखें तो कैसे होगा, तो sin थीटा होता है, अगर ये a b और c है तो sin थीटा होता है आपका bc अपॉन ac, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो bc डिवाइडेड बाय ac, दैट इज रेडियस, एंड l दैट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, r कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखो ये l को ट्रांसफर कर दो यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, l sin थीटा इज इक्वल टू r, ये होगा आपका इज इक्वल टू l sin थीटा। मतलब आपने क्या किया, इस r की वैल्यू कैलकुलेट की। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं कैसे मॉडिफाई करूंगा, देखो तो ये जो r है उसको मैं क्या करूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा और स्क्वायर रूट में लूंगा। मतलब ये जो r है उसका मैं स्क्वायर करूंगा और उसको स्क्वायर रूट में लूंगा, दैट इज इक्वल टू r ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा, तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट r स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg tan थीटा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो टर्म है अंडर रूट r स्क्वायर एंड rg tan थीटा, ये दोनों टर्म को मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट के अंदर लूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो तो मुझे मिलेगा क्या, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट r स्क्वायर अपॉन rg tan थीटा। ये r और ये r कैंसिल, बचा क्या, अंडर रूट r अपॉन g tan थीटा। मैं क्या करूंगा, ये r की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, r इज इक्वल टू l sin थीटा, जो मैंने ट्रायंगल का यूज करके कैलकुलेट की थी। तो देखो क्या होगा, L sin थीटा अपॉन g। अब tan थीटा को मैंने क्या किया है, sin थीटा अपॉन cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, तो tan थीटा की जगह पे मैंने sin थीटा अपॉन cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखो क्या होगा, ये sin थीटा और ये sin थीटा कैंसिल होगा, और ये जो cos है वो डिनोमिनेटर के इनटू डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, ये ऊपर आएगा। मतलब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, तो फाइनल इक्वेशन दैट इज टाइम पीरियड क्या होगा, तो देखो
सो ये होगा आपके लिए फाइनल इक्वेशन, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। देखो फिर से यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हुआ, तो हुआ क्या, ये क्या हुआ, ये जो कॉस थीटा है वो क्या है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, मतलब क्या होगा, ये ऊपर आएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा आपका, एल कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा ऊपर है, एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। अब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह मैं डाल दूंगा यहीं पे कहीं पर, तो ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस एग्जांपल में आपको कहा क्या गया है कि एक पेंडुलम में जो हैंग किया गया है रिजिड सपोर्ट से, और उसका आपको एक्सेलरेशन दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट दिया है 5 मीटर, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन दिया आपको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपको डिस्प्लेसमेंट दिए 5 मीटर, ठीक है। और आपको पूछा है कि टाइम पीरियड कितना होगा ऑसिलेशंस के लिए। अब क्या करो, हमेशा जो आपको फाइंड करना है ना वो पहले देखो क्या है। अब इस केस में आपको फाइंड क्या करना है, तो टी के लिए फॉर्मूला क्या है, तो टी इज इक्वल टू होता है आपका 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, हालांकि सभी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सभी चीजें पढ़ेंगे। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इजीली ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा, तो एक्सेलरेशन कितना है 20 ओमेगा स्क्वायर और x कितना है 5, ठीक है। अब देखो 5 4 जा 20, सो 5 4 जा 20, दैट इज ओमेगा 4 इज इक्वल टू क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा कितना है आपके पास 2। देखो ओमेगा मिला आपको, t पता है, तो t इज इक्वल टू क्या है आपका, तो t इज इक्वल टू है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा है आपके पास 2, सो 2 पाई बाय 2, ये कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 5 सेकंड्स, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडे।